दोस्तों सुबह का नमस्कार। मैं अरविंद कुमार यादव एक दफे आप लोगों के सामने फिर नए मुद्दे के साथ एक नई चर्चा नए विषय पर करना चाहता हूं और आशा है कि आप सभी लोग इस वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो प्यार इसमें अभी तक आप लोग देते आए हैं वो निरंतर देते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और कहूँगा कि भोलेनाथ के दिन चल रहे हैं, सावन मास का दिन चल रहा है, तो सभी को दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने परिवार के साथ जो भी लोग मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं वो एक मेरा परिवार है, मेरी फैमिली है, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, मेरे अन्य परिवार के जन भी हैं। तो आइए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं सटीक जानकारी के साथ। और मेरा उद्देश्य यही रहता है कि सटीक जानकारी जो भी सोशल मीडिया या वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से मुझको प्राप्त होती है वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊं, क्योंकि कोई भी मीडिया आपको सच्चाई नहीं बताएगी। सच्चाई बताते हैं हम लोग तो सच्चाई के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं कोई नेता नहीं हूं कि रोड खरंजा और सीवर लाइन की बात करूं। मेरा केवल इतना काम है सच्चाई को आप लोगों तक लेकर आना। तो आइए दोस्तों चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों जंतर मंतर के आंदोलन के बाद जेएनयू जाग चुका है। हमारे देश के युवा जाग चुके हैं। आप लोगों को नहीं लगता है कि दोस्तों आज हमारे देश की जनता जो कल तक सवाल करने में डरती थी कि पुलिस की लाठी पड़ेगी, मुकदमे कायम कर दिए जाएंगे, अनर्गल तरीके से प्रताड़ना दी जाएगी, मगर दोस्तों आज हमारे देश का युवा ने वो मशाल जला दी है जो शायद आज बुझने वाली नहीं। सरकार कोई भी खराब नहीं होती दोस्तों, सरकार में बैठे चंद लोग खराब होते हैं जो पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं। मैं कभी नहीं कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी खराब है, मगर उनका सिस्टम खराब है और इतना बुरा सिस्टम का हाल है कि जिसको हम लोग बयान नहीं कर सकते। छात्रों ने जंतर मंतर से वो अलग जगा दी है कि जिसको अब कोई दुनिया की ताकत बुझा नहीं सकती। छात्रों ने हमें वो सिखाया है कि अपनी बात को कैसे हम उठाएं और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपनी बात को रख सकते हैं। एक समय था कि गांधी जी ने शांतिप्रिय ढंग से अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए हमारे देश को आजादी दिलाई थी। आज वही मशाल फिर से जल उठी बच्चों के माध्यम से। दोस्तों बच्चों को रोड पे क्यों उतरना पड़ा? बच्चों को रोड में इस वजह से उतरना पड़ा क्योंकि उनका भविष्य खतरे में था। भविष्य कैसे खतरे में था? उनके पेपर निरस्त हो रहे थे, सरकारी नौकरियों में धांधलियां चल रही, जिस व्यक्ति को जो पोस्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती।
तो जंतर मंतर से इस लड़ाई की शुरुआत हुई और ये लड़ाई यहीं नहीं रुकी दोस्तों, ये झारखंड पहुंच गई, कर्नाटक पहुंच गई। मगर झारखंड प्रशासन की तारीफ भी करनी चाहिए। तारीफ क्यों करनी चाहिए दोस्तों? क्योंकि झारखंड की सरकार ने अभी तक कोई भी हिंसा की घटना नहीं की है, छात्रों के साथ कोई नाइंसाफी की घटना नहीं की है और छात्रों ने भी भरपूर, अभी तक 15 दिन हो गए, उन्होंने भी कोई हिंसा की घटना नहीं किया। तो दोस्तों तरीका यही है, जैसे झारखंड के छात्र अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर कल सरकार से बातचीत भी हुई, कुछ स्टूडेंट और सरकार के कुछ वरिष्ठ मंत्री, कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ। अब जो दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए से जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें केवल 2 चीजों में सहमति नहीं बन पाई है, बाकी सारी चीजों में सहमति बन गई है। एक तो सीबीआई जांच छात्रों की मांग थी और प्लस पेपर निरस्त। तो झारखंड सरकार ने अपना तर्क दिया है उसमें कि ये जो वैकेंसी हुई है ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हुई है, इस कारण हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मगर विद्यार्थी अपनी मांग पे अड़े हुए कि नहीं, जब तक भर्ती निरस्त नहीं हो जाती और सीबीआई जांच नहीं शुरू हो जाती, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और 10 तारीख को हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। सरकार अपना तथ्य यह रख रही है कि हम इसमें रिटायर्ड जज से जांच करवाएंगे और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सामने आ जाएगी। मगर दोस्तों विद्यार्थी मानने को नहीं तैयार, वो कह रहे ना, हमको तो ये चीज चाहिए कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब दोस्तों कल रात का जब मैं वीडियो देख रहा हूं तो संसद भवन से पहले बैरिकेडिंग के ऊपर कांटेदार तार लगाए जा रहे हैं कि छात्र इससे आगे ना बढ़ सके। अब देखते हैं दोस्तों छात्र विधानसभा का घेराव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि जहां तक हम पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे, नहीं वहीं से हमारा वहीं पर बैठ के धरना शुरू कर देंगे। आने वाला समय दोस्तों बताएगा हेमंत सोरेन की सरकार बच्चों की मांगों के आगे झुकती है या यहां पे भी दिल्ली जैसी कोई घटना घटती है। वैसे अभी तक का जो बच्चों का धरना चल रहा है उसको देखते हुए तो नहीं लगता कहीं से कि हेमंत सोरेन की सरकार या झारखंड की सरकार कह लीजिए कोई ऐसा कदम उठाएगी कि दिल्ली के जंतर मंतर वाली याद पुनः ताजा हो जाए। दोस्तों विद्यार्थियों ने, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने सोए पड़े हुए इंसानों को जगा दिया। अगर कहा जाए किस तरह से तो मुर्दों में जान फूंकने का काम इन विद्यार्थियों ने किया, जिनके मां बाप नहीं हिम्मत कर पाए सत्ता पर बैठे लोगों से क्वेश्चन करने का।
उन बच्चों ने लाठी का डर भी हटा दिया अपने अंदर से, करंट का डर भी हटा दिया, आंसू गैस के गोलों का भी डर हटा दिया, पेस्टल गन का भी डर हटा दिया। दोस्तों, ये झारखंड की बात नहीं है, जंतर मंतर की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। आज जगह जगह स्टूडेंट जाग चुका है। अब बिहार को ही आप ले लीजिए, जहां पे AK-47 चला दी गई बच्चों के ऊपर, उस AK-47 का भी बच्चों ने डटकर सामना किया है। बिना डरे, बिना झुके, निडर होकर उन्होंने सामना किया है और हम लोगों को भी निडर होने का साहस प्रदान किया है। तो दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में हमारे देश के युवा जेएनजी किन किन मुद्दों पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं और किस ओर अब हमारे देश की राजनीतिक करवट लेगी। उधर राहुल गांधी जी ने भी बच्चों के समर्थन किया, कहा है वो किसी भी राज्य के बच्चे हों, हमारा समर्थन है। क्योंकि गोदी मीडिया जो जंतर मंतर पे नहीं जा रही थी, वो झारखंड के बच्चों के आंदोलन में पहुंची। क्यों पहुंची है, ये आप लोग भी भली बात जानते हैं और मैं भी भली बात जानता हूं। दिल्ली में सरकार दूसरी थी, झारखंड में सरकार दूसरी है। अरे बच्चे बच्चे हैं, किसी भी राज्य के हों, किसी भी देश के हों, बस। तो बच्चों का हक बच्चों को मिलना चाहिए, क्योंकि एक गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता है अपना पेट काट के, इसी बात के लिए पढ़ाता लिखाता है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं हमारे बच्चे न जिए। और ऐसे में चंद पैसे वाले लोग पैसे देकर सीट खरीद लेते हैं, उनको नौकरियां मिल जाती हैं। जैसे बिहार के एक बच्चे ने बताया था कि मेरा 1 नंबर से आर्मी में सिलेक्शन रुक गया, मैं जोमेटो में काम करके अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाता हूं। तो आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो रहा? अन्याय ही हो रहा है। दोस्तों, आप लोगों को सोचना है कि बच्चों का भविष्य बनाना कैसे है। तो बच्चों की मुहिम में जिस स्तर से हो सके साथ दीजिए। और बच्चों से भी मैं कहना चाहूंगा, कोई भी हिंसा की घटना ना करें। सरकार आज नहीं तो कल झुकेगी युवाओं के आगे। सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एकता में शक्ति होती है। अपना एकता बनाए रखें और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें। और दोस्तों, युवा शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। नेपाल और श्रीलंका इसका उदाहरण है। मगर मैं यही कहूंगा कि नेपाल और श्रीलंका जैसी घटना आप लोग मत करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी या अन्य सरकारें आपकी बात जरूर सुनेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि युवा शक्ति में कितना दम है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की।